क्या एक प्राचीन योद्धा आज के जमाने के किसी सीईओ को लीडरशिप के बारे में कुछ सिखा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम समय से परे जाकर यही देखने वाले हैं कि कैसे युद्ध के मैदान की सदियों पुरानी रणनीतियां आज के मॉडर्न बोर्डरूम में जीत दिला सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इतिहास की किताब का कोई कोट नहीं है। असल में ये हर उस सीईओ, मैनेजर या टीम लीडर के मन की आवाज़ है जो किसी बहुत बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा है। ज़रा सोचिए, जब किसी को अपनी टीम का एक बड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है या फिर किसी बहुत ही जोखिम भरे नए बाजार में कदम रखना होता है, तो क्या ठीक यही सवाल मन में नहीं उठता? अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये आज के लीडर्स के लिए एक आईने की तरह है। एक तरफ है कर्तव्य, मतलब कंपनी के टारगेट्स पूरे करने का दबाव, और दूसरी तरफ है भावनाएं, यानी अपनी टीम की भलाई की चिंता। ये तो हर उस लीडर की कहानी है जिसे कभी ना कभी मुनाफे और लोगों के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। तो चलिए इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक मैनेजर और एक सच्चे लीडर में आखिर फर्क क्या होता है? और यह फर्क सिर्फ पद या टाइटल का नहीं है। यह फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक मैनेजर का फोकस होता है प्रोसेस पर। उसका सवाल होता है, क्या हमने इस महीने का सेल्स टारगेट पूरा किया? वहीं एक लीडर का फोकस होता है मकसद पर। वो पूछता है, हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है, मैनेजर आपको एक चेकलिस्ट देता है, जबकि एक लीडर आपको एक विजन देता है। तो सवाल यह है कि कोई मैनेजर से लीडर बनने की ये छलांग लगाता कैसे है? इसका जवाब किसी बाहरी स्किल सेट में नहीं, बल्कि अंदर की सोच और मानसिकता में छिपा है। और इसकी शुरुआत होती है खुद को जीतने से। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे खंड पर, आंतरिक युद्ध क्षेत्र। क्योंकि लीडरशिप की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर लड़ी जाती है। ये जो 3 गुणों का फ्रेमवर्क है, इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये आपकी कंपनी का मूड नापने का एक थर्मामीटर है। सत्व लीडरशिप तब होती है जब माहौल में शांति हो, सब कुछ साफ साफ और आसानी से चल रहा हो। राजस तब होता है जब तिमाही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर कोई तनाव में दौड़ रहा है। ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन बर्नआउट का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। और तमस, ये वो स्थिति है जब टीम कहने लगती है, अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, और कोई भी बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर इस उथल पुथल को कोई संभाले कैसे? जवाब है समत्व के साथ। सच कहूं तो ये एक लीडर की सुपर पावर है। जब कोई बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल जाता है या कोई जरूरी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो क्या आप घबरा जाते हैं या आप शांत रहकर समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं? बस यही समत्व है। ये कोट एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी को परवाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप नतीजे से इतने भी नहीं बंधे हैं कि प्रोसेस की अहमियत ही भूल जाएं। जब कोई लीडर इस तरह से काम करता है, तो वो अपनी टीम को नए प्रयोग करने और जोखिम उठाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देता है, क्योंकि तब असफलता को एक तबाही के तौर पर नहीं, बल्कि सीखने के एक मौके के तौर पर देखा जाता है। हमारा तीसरा खंड। चलिए अब देखते हैं कि ये जो अंदर की शांति है, ये बाहर की दुनिया में दिखती कैसी है। ये सब कुछ है एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के बारे में। मतलब जब कोई लीडर कमरे में आता है, तो क्या लोग उसकी बात पर ध्यान देते हैं? बात सिर्फ 1 या 2 चीज़ों की नहीं है। ये सातों चीज़ें मिलकर एक ज़बरदस्त असर डालती हैं। मिसाल के तौर पर, हो सकता है किसी में करिश्मा बहुत हो, लेकिन अगर उसके चरित्र और विश्वसनीयता में कमी है, तो लोग उस पर लंबे समय तक भरोसा नहीं करेंगे। प्रेजेंस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिससे कोई भी सीख सकता है, और आपकी आवाज़ इसमें आपका सबसे ताकतवर औजार है। अगली बार जब आप कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन दें, तो जानबूझकर अपनी बोलने की रफ्तार थोड़ी धीमी करने की कोशिश करें, और ख़ास बातों के बाद 1 या 2 सेकंड के लिए रुकें। आप देखेंगे कि आप तुरंत ज़्यादा आत्मविश्वासी और अधिकारपूर्ण लगेंगे। अब एक बहुत ही ज़रूरी अंतर को समझते हैं, प्रभाव और हेरफेर। क्या आप लोगों से वो करवा रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप उन्हें वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो वो खुद करना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ है मनोवैज्ञानिक चालें, कुछ शॉर्टकट जिनसे कुछ समय के लिए हाँ मिल सकती है, जैसे दबाव बनाना या किसी चीज की झूठी कमी दिखाना। और दूसरी तरफ है ज्ञान और चरित्र के जरिए असली विश्वास बनाने का मॉडल। एक बस लेन देन है, जबकि दूसरा रिश्ते को बदलने वाला है। तो सबक ये है कि क्या कोई अपनी टीम के साथ शतरंज खेल रहा है जहां लोग बस मोहरे हैं, या फिर कोई एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहा है जहां हर कोई एक खूबसूरत धुन बनाने के लिए अपनी अनूठी भूमिका निभा रहा है।
तो जब दबाव बहुत ज्यादा हो और एक मुश्किल फैसला लेना हो, तो ये कैसे तय करें कि वो फैसला सही है? हमारा ये आखिरी खंड आपको इसके लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देगा। ये है आपके फैसले लेने की चेकलिस्ट। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए, जैसे धर्म जांच, क्या मैं आज से 5 साल बाद भी इस फैसले का बचाव कर पाऊंगा? या फिर देखभाल योजना, अगर कुछ गलत हो गया तो इसके अनचाहे नतीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल आपको सिर्फ छोटे मोटे फायदों से आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये बात याद रखनी होगी, एक महान लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास सारे जवाब हों। इसका मतलब है सही सवाल पूछना और अपनी टीम को ताकत देना कि वो खुद अपने जवाब ढूंढ सकें। तो क्या आप एक जवाब देने वाली मशीन हैं या सवाल पूछने वाले? तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या आप सिर्फ अगली तिमाही की रिपोर्ट तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, या आप एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो आपके जाने के बहुत बाद भी जिंदा रहेगी? चुनाव आपका है।